राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है सबसे मधुर पर्व। क्या है? रक्षाबंधन। भाई और बहनों का अटूट मिलन का और अटूट प्यार का बंधन, ये है रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन जीवन में इतना बड़ा एक खुशी लाता है। भाई जब अपने बहन को रक्षा का वचन देते हैं और बहन अपने भाई के कलाई जो है उन पर क्या करते हैं, राखी बांधते हैं। ये जो भाई और बहन का प्यार है, इतना पवित्र निष्पाप ये प्यार है, ये मोहब्बत है। भाई और बहन का प्यार, जिसमें एक माँ का भाई बहन केवल नहीं, मुंह बोला भाई बहन में भी ये जो रिश्ता, रक्षाबंधन का जो ये पर्व, ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कितना सब है, केवल अपना अभी हम लोग का परिवार खाली अपना माँ अपना भाई बहन में सीमित होने जा रहा है। लेकिन एक समय था जब अड़ोस पड़ोस और पूरा मोहल्ला का भाई बहन भी एक दूसरे को राखी बांधते थे। और मुंह बोला भाई बहन भी बहुत होता था जिससे राखी बांधते थे। जैसे हम लोग जानते हैं ना, रानी कर्णवती ने हुमायूं को, बादशाह हुमायूं को भाई बनाए थे। और हम लोग ऐसा बहुत सारा उदाहरण ये हम लोग का भारतवर्ष के इतिहास में देखते हैं कि मुंह बोला भाई बहन ने कैसे एक बहन का रक्षा की, एक भाई ने, और कैसे अपना सब कुछ एक बहन के लिए किए। तो ये जो हम लोग का ये भारत का सनातन संस्कृति का इतिहास, जिसमें हम लोग भाई और बहन का एक अलग दर्जा देते हैं, जिसमें हम लोग भाई बहन का प्यार को एक अलग मान्यता मानते हैं। भाई बहन में जितना नोक झोंक होते रहता है, जितना लड़ाई झगड़ा होते रहता है, उतना ही प्यार का बंधन अटूट होता है। बहन जब शादी करके ससुराल चल जाते हैं, तब वो भाई तड़पते हैं उस बहन के लिए। ये है भाई बहन का प्यार। बहन कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपका अपना भाई का बदनामी कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाई बहन हमेशा चाहे भाई से दूर रहे, लेकिन हमेशा वो क्या करते हैं, वो अपने भाई के विषय में सोचते रहते हैं, भाई के मंगल की कामना करते हैं, भाई के लिए पूजा करते हैं, भाई के लिए व्रत रखते हैं। ऐसा ही एक व्रत है ये रक्षाबंधन का व्रत, जिस दिन सुबह से बहनें उपवास रहते हैं और उसके बाद टाइम निर्धारित जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में भाई के कलाई पर राखी बांध करके भाई के लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई की उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भाई भी बहन को रक्षा के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो ये है भाई और बहन का प्यार का ये बंधन, ये रक्षाबंधन। तो आइए बताते हैं ये रक्षाबंधन का जो 2025 का रक्षाबंधन कब है, और आप लोग इस रक्षाबंधन किस शुभ मुहूर्त में भाई के कलाई पर राखी बांधेंगे। अगर आप रक्षाबंधन के दिन, राखी पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं घर में, तो किस दिन कथा करवाएंगे, कैसे कराएंगे, विधि मुहूर्त पूजा नियम सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो हम लेके आते हैं। मेरा चैनल राधा की संसार ये भक्ति का ही चैनल है, इसमें पूजा पाठ के विषय में हमेशा हम वीडियो डालते हैं। इसीलिए आप लोग से बार बार विनती कर रहे हैं कि आप लोग जरूर मेरे चैनल राधा के संसार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे आगे बढ़ने में, ऐसा सुंदर वीडियो बनाने में इंस्पायर कर दिएगा। तो राधे राधे। ज्यादा बात ना करते हुए बताते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का जो पूर्णिमा तिथि है, कब शुरू हो रहा है, कब अंत हो रहा है, किस दिन पूजा करना चाहिए, किस मुहूर्त में राखी बांधना चाहिए। तो रक्षाबंधन का जो तिथि है, ये हम लोग को पड़ रहा है 9 अगस्त शनिवार को। 9 अगस्त शनिवार के दिन हम लोग को राखी बांधना है। इस पूर्णिमा का शुरुआत हो रहा है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि का शुरुआत हो रहा है, और 9 अगस्त को अंत हो रहा है 1:24, दोपहर 1:24 पर रक्षाबंधन का जो तिथि है, मतलब पूर्णिमा का तिथि है, इसका अंत हो रहा है। शुरुआत हो रहा है 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर, अंत हो रहा है 9 अगस्त को 1:24 पर। लेकिन 8:12 पर जो शुरुआत हो रहा है, सॉरी 2:12 पर, 8 अगस्त के दिन 2:12 पर, दोपहर 2:12 पर जो शुरुआत हो रहा है, वो शुरुआत के समय भद्रा का
का साया है जो रात में समाप्त हो रहा है। भद्रा का साया रात में 1:52 मतलब इंग्लिश टाइम का हिसाब से 9 अगस्त पड़ जा रहा है, 1:52 पर ये भद्रा का साया समाप्त होगा। इसीलिए हम लोग को पूर्णिमा का व्रत का जो पूजन है वो 9 अगस्त को ही सुबह से करना है। और उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि भी माना जाएगा और रक्षाबंधन भी, मतलब राखी जो भाई के कलाई पर बांधना होता है वो भी करना है। तो हम लोग को 9 अगस्त सुबह में सबसे शुभ मुहूर्त मिल रहा है एकदम भोरे से। इस बार कोई टेंशन नहीं कि इतना 1 घंटा समय, 2 घंटा समय है, इतना में भद्रा का साया जो है 8 अगस्त को है, जो समाप्त हो जाएगा रात में। इसीलिए 9 अगस्त को सुबह में 5:47 से लेकर के दोपहर 1:24 पर शुभ मुहूर्त ही शुभ मुहूर्त है। आप चाहे जिस समय भी पूजा करें और जिस समय भी भाई को रक्षा बांधे, राखी बांधे, तो आप लोग के लिए पूरा दिन भर का समय है। बहुत अच्छा से अपने भाई के लिए राखी का थाल सजाइए। राखी का थाल में जैसे कलावा हो, रोली हो, चंदन हो और रक्षा सूत्र हो, धूप हो, दीप हो और आपका मिठाई का पैकेट तो जरूर होना चाहिए। बहन लेके आते हैं भाई के लिए मिठाई का पैकेट, मिठाई खिलाते हैं, रक्षा बांधते हैं, भाई के मंगल का कामना करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, भाई के हाथ में राखी बांधिए, कपार में जो है उनको रोली चंदन का तिलक लगाइए। धान दुर्वा से, अगर छोटा भाई है तो धान दुर्वा से आशीर्वाद कीजिए, बड़ा भाई है तो आप खुद प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। और रक्षा बांध के आप भाई को दीप दिखाइए, आरती कीजिए, दुर्वा से आप भाई के सर पर धान दुर्वा रख दीजिए। इससे भाई का आयु लंबा होगा, भाई अच्छा से रहेंगे, भाई का जीवन का उन्नति होगा। ये एक ऐसा पर्व है जिस समय बहनें निस्वार्थ भाव से अपना भाई का पूजा करते हैं। ये बोलना आजकल के दिन में खाली बोला जाता है कि जो रक्षा के लिए मीम्स दिखा रहा है, रील्स आ रहा है कि पैसा दो पैसा दो। हाँ ठीक है, भाई पैसा देते हैं लेकिन वो भी प्यार से देते हैं। जितना भाई से बन पाता है भाई बहन को पैसा गिफ्ट देते हैं, लेकिन गिफ्ट के लालच में बहनें भाई के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। बहन अपने हृदय से भाई के उन्नति के लिए, भाई के आयु बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं भाई के लिए। वो निस्वार्थ सेवा है। बहनें अपने भाई को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने भाई की क्षति कभी कोई बहनें नहीं चाहते। इसीलिए रक्षाबंधन का इस पर्व को बहुत अच्छा से मनाइए। आप जो पूर्णिमा का पूजन करते हैं तो सुबह 9 अगस्त को ही वो पूजन करेंगे। सुबह 5:47 से लेकर के 1:24 तक पूरा शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप जो सत्यनारायण भगवान का पूजन घर में कथा कराना, पूजन करना, नियम विधि अनुसार। अगर आप पंडित बुला के कर रहे हैं तो पंडित आपको पूजा विधि अनुसार करवा देंगे और कथा करवा देंगे। लेकिन अगर आप अपने से करते हैं तो आप अपने घर में श्री हरि विष्णु का चित्रपट हो, विग्रह हो, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पीले आसन बिछा के एक चौकी में उनको स्थापन कीजिए। फूल फल का भोग अर्पण की, फूल चढ़ाइए, पीला फूल चढ़ाइए, तुलसी पत्ता जरूर चढ़ाएगा। लेकिन पूर्णिमा को तुलसी पत्ता तोड़ा नहीं जाता, पहले से तुलसी पत्ता तोड़ के रख लीजिएगा। उस दिन तुलसी का विशेष पूजन होता है। तुलसी में आप उस दिन जल दीजिए, उसमें तुलसी को आप पूजन कीजिए, लेकिन तुलसी पत्ता तोड़ा नहीं जाता। तुलसी पर स्पेशल दीप जो है दिखाइएगा। अपने घर के दहलीज, जो हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, बहुत पवित्र जगह होता है। एक कथा में ये भी सुनते हैं कि जो अपने घर के जो दहलीज हम लोग जानते हैं, नृसिंह भगवान मतलब हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए दहलीज में ले आकर के, मतलब दहलीज में नृसिंह भगवान का वास है। इसलिए अपने घर के जो मुख्य द्वार में उसको सुंदर सा सजा के रखना चाहिए। उनको तो उसमें तोरण बांधना चाहिए, उसमें रंगोली बनाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा फूल दे करके दहलीज पूजन करना चाहिए। आप गंगा जल छिड़किए, हल्दी जल छिड़किए, उसमें दीप जला के रखिए। उसके शाम के समय दीप जला के रखिए, पूजन कीजिए। और जब आप घर पर पूजन करेंगे सुबह में पूर्णिमा का, तो उस समय भी आप घर के दहलीज का पूजन अवश्य कर लीजिए। हमेशा घर में कोई विशेष पूजन हो तो अपने घर के दहलीज का पूजन अवश्य करना चाहिए कि दहलीज में से ही तो सारी देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए दहलीज को पवित्र जगह है और इसमें बहुत अच्छा से इसका नियम करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण जी को अगर अपने से आप पूजन कर रहे हैं तो पंजरी बनाना ना भूले। घर में पंजरी बना के भगवान को भोग लगाइएगा, क्योंकि ये भगवान को सबसे प्रिय भोग है। और बंगाली लोग क्या करते हैं, आटा और चीनी, केला, ये सब का एक घोल बनाते हैं जिसको सिन्नी कहा जाता है। तो घोल बना करके पंडित बुला करके, ब्राह्मण बुला करके वो इस पूजन को करते हैं। क्योंकि बिना पंडित का वो जो घोल है, हम लोग में बोला जाता है, हम ब्राह्मण है और बंगाली है, हम लोग में बोला जाता है कि नहीं करना चाहिए।
चाहिए, ब्राह्मण घर के लेडीज भी नहीं कर सकते। वो जो घोल को दूध से साना जाता है, वो ब्राह्मण का लेडीज भी नहीं करना चाहिए, वो पंडित से ही कराना चाहिए। पंडित ना, मेरे घर में जैसे मेरे पति पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, तो वो उस नारायण पूजा का वो जो घोल है बना करके भगवान का सामने रख के उनको भगवान को भोग रखते हैं और अर्पित करते हैं। तो ये हम लोग का नियम है। पंजरी बनाने का नियम तो सब कोई कर सकते हैं। पंजरी बना करके भगवान को भोग लगाइए। अगर आप खुद से पूजा कर रहे हैं तो पीला फूल अर्पण कीजिए, पीला फल अर्पण कीजिए, भगवान सत्यनारायण जी का कथा कहिए, भगवान सत्यनारायण जी का आरती गाइए। और साधारण सा पूजा विधि नियम जो भी है, पंचदेव का पूजन करना है, वास्तुदेव का पूजन करना है, नियम करना है, ऐसे करके आप पूजन कीजिए। पूजन के बाद अपने घर में अपने भाई को अगर बुलाए हैं या भाई के पास आप जा रहे हैं तो जा करके भाई का मंगल कामना करके भाई को राखी बांधिए। तो रक्षाबंधन का ये पर्व आप लोग बहुत अच्छा से बनाइए और बहुत अच्छा से आप इस पर्व को करके भाई के लंबी आयु का कामना कीजिए। और परस्पर जो भी अगर किसी में बैर भावना है तो उस सबको भूल करके इस पर्व को अच्छा से मनाने का नाम ही जीवन है। तो ऐसे आगे बढ़ते रहिए। ये जो वीडियो है आप लोग को कैसा लगा है? भद्रा का साया इस बार 9 अगस्त के दिन पूरा दिन नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा से, बहुत आराम से आप अपना भाई के हाथ में राखी बांध सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।